अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास कंप्यूटर का आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा यूज़ ऑफ नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग यूज़ ऑफ इफ़ एल्स जो है वो नेस्टेड स्ट्रक्चर में कैसे इस्तेमाल हो सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे बनाया जाएगा। और उसमें जो हमारे पास पहला प्रोग्राम है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि उसमें जो भी फर्दर हमने किस तरह से जो है किसी भी इलेक्ट्रिसिटी बिल की अगर हमें प्रोग्राम आता है तो उसका हमने कैसे उसको सॉल्व करना है वो देखेंगे प्रोग्राम। सो स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। सो यूज़ ऑफ नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे कि जी ये जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था, सिलेक्शन स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था इफ़ एल्स, यानी कि दोनों को इकट्ठा कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इनके बारे में देखेंगे कि जी ये जो इफ़ एल्स है ये किसी प्रोग्राम के अंदर अगर दोनों को इस्तेमाल किया जाता है मल्टीपल कंडीशंस के ऊपर तो वो कैसे यूज़ किया जाएगा। उसमें एक हमारे पास प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो कैलकुलेट करना है कि बिल किसी भी घर का जो है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। उसके लिए जो उन्होंने फॉर्मूला दिया है वो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को वो फॉर्मूला लिख देता हूँ स्क्रीन के ऊपर। फॉर्मूला ये है कि जो बिल है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। बिल के अंदर हमारे पास दो चीजें हैं जी, कंज्यूम्ड यूनिट्स यानी कि यूनिट्स कंज्यूम्ड या कंज्यूम्ड यूनिट्स कि एक घर में या कमर्शियली अगर किसी शॉप वगैरह पे किसी मार्केट में किसी बिल्डिंग में कितने यूनिट्स कंज्यूम किए गए हैं। बेसिकली वो जो कंज्यूम्ड यूनिट्स मींस के जो यूनिट्स यूज हुए हैं, ठीक है। तो कंज्यूम्ड यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय उसकी प्राइस, एक यूनिट प्राइस जो है आप कह सकते हैं प्राइस ऑफ पर यूनिट, यहां पे लिख देते हैं पर यूनिट। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि जी ये जो बिल है ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक प्रोग्राम है, मैं उसकी स्टेटमेंट रीड कर देता हूं जिसमें हम लोगों ने ये देखना है कि write a program that takes the type of consumer and number of units consumed as input. The program then displays the electricity bill of the user. दो तरह के यूजर हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बड़े ध्यान से चीज आपने समझनी है। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के यूजर्स हैं। एक होम यूजर है जिसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट करेंगे और एक है हमारे पास दूसरा यूजर वो है जी कंज्यूमर आप कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो यानी कि ये जो कमर्शियली जो हम ये इस्तेमाल करेंगे कमर्शियल आप कह सकते हैं। कंज्यूमर जो है कौन सा है, कमर्शियल है। यानी कि जो बिल्डिंग्स वगैरह होती है ना यहाँ पे जहाँ पे रेंटल बिल्डिंग्स होती हैं उनको कमर्शियली बेसिकली एरियाज बोला जाता है। तो कमर्शियल एरियाज का उसके लिए जो यूजर है उसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये दो तरह के यूजर्स हैं और दोनों यूजर्स का रेट डिफरेंट होता है। जब बिल आता है अगर होम यूजर्स हो जो पर्सनली घर में इस्तेमाल करते हैं तो उनका जो होता है बिल वो बेसिकली थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू कमर्शियल यूजर्स। कमर्शियल यूजर के लिए और होम यूजर्स के लिए उन्होंने बुक पे एक टेबल बनाया है। वो टेबल आप लोग देख सकते हैं जिसमें यूनिट्स कंज्यूम सपोज इफ यूनिट्स जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू 200 है, यानी कि 200 से कम यूनिट्स अगर कोई कंज्यूम करता है अगर कोई होम यूजर है तो 12 रुपीज उसकी अमाउंट है। अगर यूनिट्स 200 और 400 के बिटवीन आ रहे हैं तो फिर उसकी प्राइस जो हो जाएगी वो 15 रुपीज हो जाएगी। और अगर यूनिट्स जो है वो ग्रेटर देन 400 है तो फिर हमारे पास जो उसकी प्राइस होगी वो 20 रुपीज होगी। जबकि इसी तरह से अगर हम कमर्शियल यूजर्स के लिए देखें तो उसके लिए यूनिट्स अगर तो 200 से लेस देन है तो सिर्फ 15 रुपीज, उसमें 12 थे इसमें 15 हो गए, सिर्फ 3 रुपए का फर्क है। और अगर यूनिट्स 200 और 400 के बिटवीन होते हैं तो फिर 20 रुपीज उसकी अमाउंट होगी, ठीक है। उधर अमाउंट कितनी थी 15, यहाँ पे हो गई 20। और अगर हम लास्ट की बात करें तो वो है जी यूनिट्स इफ हमारे यूनिट्स जो है वो 400 से अबव होते हैं। अगर यूनिट्स 400 से अबव होंगे तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि हम उनसे 24 रुपीज चार्ज करेंगे। ये दो टेबल्स आप लोगों ने ध्यान से देख लेने हैं। तो दोनों के लिए कोड तो हम करेंगे लेकिन हर बार चेक किया जाएगा हर कंडीशन के ऊपर कि यूजर जो है वो कौन सा है। अगर होम यूजर है तो उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे और अगर वो कमर्शियल यूजर है तो उसके अकॉर्डिंगली रेट्स को हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। बिल कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सी बात सबसे पहले तो ये हो गई कि भाई हमें एक तो ये वाला वेरिएबल चाहिए, सेकेंड हमें कंज्यूम्ड यूनिट्स कितने हैं यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो चाहिए और प्राइस ऑफ पर यूनिट जो है ये 3 चाहिए। यानी कि ये 3 वेरिएबल तो हमारे पास लाजमी तौर पे होनी चाहिए। और फोर्थ जो है वो यूजर टाइप होगा कि भाई वो यूजर जो है वो कमर्शियल यूजर है या वो होम यूजर है। ये सारी चीजें हम लोगों ने इनका ख्याल करते हुए अपना एक प्रोग्राम बनाना है। तो स्टार्ट कर रहे हैं जी स्टूडेंट्स। अच्छा जी, सबसे पहले प्रोग्राम के अंदर जो हमारी जो बेसिक चीजें हैं हम लोग वो पूरी कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर तो इंक्लूड कर लिया, सबसे पहले इंक्लूड std की फाइल शामिल कर लेते हैं, io.h हेडर की एक फाइल शामिल कर ली और void main का फंक्शन स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया।
यहां से उस फंक्शन की ब्रैकेट को स्टार्ट कर दिया। अब इसके अंदर हमारे पास जो वेरिएबल्स की लिस्ट है वो वेरिएबल्स की लिस्ट हम बनाएंगे जी वन बाय वन। जैसे कि इसमें है यूनिट्स, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स का वेरिएबल यूनिट्स के नाम से बना लिया। इसके अलावा हमने नेक्स्ट बनाया जी यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस क्या होगी, अंडरस्कोर लगा रहा हूं स्टूडेंट, वेरिएबल का नेम जो है वो बिल्कुल वैलिड है। और उसके अलावा जो हमारा सारा आंसर आएगा लास्ट पे उसको हम बिल के वेरिएबल के अंदर स्टोर करके तो अपना बिल जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। और उसके अलावा हम देख लेते हैं जी यहाँ पे इनकी टाइप इनकी क्या होगी स्टूडेंट, टाइप होगी इंट। हम लोगों ने इनको इंट टाइप का रखना है, तो ये तीनों वेरिएबल्स हमने एक ही लाइन के अंदर डिक्लेयर कर दिए हैं। और उसके बाद एक हमने बनाना है यूजर टाइप का, कि भाई यूजर की टाइप कौन सी है। हमने इस चीज का तो बहुत ध्यान रखना है यूजर टाइप का। तो यूजर टाइप के लिए हमने एक लेटर एच देखा है और एक लेटर सी देखा है, कि भाई अगर तो यूजर होम यूजर होगा तो एच और अगर अदरवाइज सी होगा। इसके लिए हम लोग क्योंकि कैरेक्टर शामिल कर रहे हैं तो हम इसकी 4 टाइप क्या रखेंगे, कैरेक्टर, यानी कि 4 टाइप का उसको वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। इंट, कैरेक्टर, 3 वेरिएबल, 1 वेरिएबल। अब हमारा प्रोग्राम यहां से स्टार्ट होगा। अब हम इनकी जो है वो हमने इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लिया है। अब प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो इसमें आ जाएगा जी, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आप उसको एक मैसेज शो करवा दें स्टार्ट पे ही, प्रिंट एफ। मैं उसको थोड़ा सा शॉर्ट में मैसेज को लिख रहा हूं, एंटर एच फॉर होम यूजर एंड एंटर। ये आप डेफिनेटली जब प्रोग्राम कर रहे होंगे तो उसी एक लाइन के अंदर ही आप उसको एडजस्ट करेंगे। एंटर सी फॉर कमर्शियल यूजर, अगर कमर्शियल यूजर है तो उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। ले जी, ये हमारा एक मैसेज शो हो जाएगा सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले जो है यूजर को यही एक मैसेज शो होगा, एंटर एच फॉर होम यूजर एंड एंटर सी फॉर कमर्शियल यूजर। कि अगर भाई आप कमर्शियल यूजर हो तो उसके अकॉर्डिंगली उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पे शो करवाना है होम यूजर के लिए एज और एंटर। अगर आप सी प्रेस करेंगे तो इसका मतलब है कि आप एक कमर्शियल यूजर हो। अगर एज करोगे तो उसके अकॉर्डिंगली टेबल की वैल्यूज आएंगी। अगर आप सी पुट करोगे, सी की वैल्यू एंटर करोगे तो उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज आप लोगों को शो करवाई जाएंगी। सो यहां पे सबसे पहले हमने ये चीज क्लियर की। अब ये प्रिंट करवा ली है तो अब हमने जहर इसको साथ ही क्या करना है, स्कैन एफ का फंक्शन लगा देते हैं। स्कैनएफ यानी कि इसकी इनपुट ले लेते हैं यूजर से। अब उसको मैसेज तो शो करवा दिया है लेकिन अब उससे वैल्यूज डेफिनेटली ले ली है, तो उसके लिए हम स्कैनएफ का फंक्शन यूज करते हैं। फॉर्मेट आइडेंटिफायर जो होगा इसके लिए कौन सा होगा, क्योंकि इसकी टाइप है हमारे पास कैरेक्टर टाइप की, तो सी लिख देंगे यहाँ पे सिंपली। कॉमा सेपरेटर आएगा और उस वेरिएबल की वैल्यू, उस वेरिएबल का जो नाम है वो क्या है जी, यूजर टाइप। साथ में एंड का साइन आएगा जब भी स्कैनएफ का फंक्शन यूज होगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम यहाँ पे एंड का साइन लगाएंगे। तो ये हमारे पास उसकी इनपुट भी आ गई। अब वो जो भी यूजर होगा वो देखा जाएगा, वो फौरन पता चल जाएगा कि भाई ये फलां यूजर है। ठीक है जी। अब हम लोगों ने कंडीशन शुरू करनी है अपनी। इन कंडीशंस के अंदर सबसे पहले है जी, प्लीज एंटर द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। बताएं जी आपने कितने यूनिट्स जो है वो कंज्यूम किए हैं। तो हम यहाँ पे एक प्रिंटएफ का फंक्शन बनाएंगे, एंटर यूनिट्स। सिंपल उसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंटर यूनिट्स, यानी कि जो आपने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं काइंडली जरा वो हमें बता दें कि आपने कितने यूनिट्स को कंज्यूम किया है। और साथ में ही हम लोग स्कैनएफ का फंक्शन भी यहां पे लगा देते हैं और उसकी वैल्यू गेट कर लेते हैं। क्योंकि ये इंट टाइप का है तो %d या %i स्टूडेंट्स इट्स अप टू यू, आपको भी कोई भी इसमें से जो है वो यूज कर सकते हैं लिटरल। तो साथ ही हमने उसका वेरिएबल कर लिया। टाइप्स यूनिट्स के लिए हम लोगों ने जो वेरिएबल बनाया था वो था यूनिट्स के ही नाम से। तो ये हमारे पास एक वेरिएबल इसका बन गया, यानी कि जो आपने मैसेज शो करवाया कि आप अपने एंटर यूनिट्स बताएं जी कितने कंज्यूम यूनिट्स किए आपने, तो साथ में हमने उसकी इनपुट भी ले ली। यूजर के एंड से हमने उसकी इनपुट ले ली। अभी एक इनपुट ली है, अभी दूसरी इनपुट हमारे पास रहती है, वो कौन सी है जी, पीस ऑफ जो है हमने जहां पे उसकी प्राइस कैलकुलेट करनी है उसके लिए वेरिएबल डिक्लेयर किया था यूनिट प्राइस का। इस वेरिएबल को यहाँ पे आप लोग गेट कर चुके हैं, यूजर के एंड से आप इसको गेट कर चुके हैं। अब दूसरा जो है आपके पास वो है यूनिट प्राइस का, तो उसके लिए भी आप लोगों को सेम एक प्रिंटएफ लगाना पड़ेगा। प्रिंटएफ एंटर प्राइस, हम प्राइस पूछ लेते हैं
कि प्राइस क्या होगी, या फिर अगर हम प्राइस को तो हम वो कंडीशन में भी एडजस्ट कर सकते हैं, अगर हम इसको छोड़ सकते हैं तो वो भी ठीक है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं। प्लीज एंटर द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम, वो हमने एंटर कर दिए। उसके अलावा जो है इसको हम लोग फिर 7 कंडीशन में ही कवर कर लेते हैं, ये ज्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए, ताकि वो एक तो सेम रहेगा बिल्कुल प्रोग्राम बुक्स के जैसा। तो ये हमने कर लिया। अब हम लगाते हैं कंडीशन। इफ की कंडीशन लगाई और इफ की कंडीशन में ये उसकी पैरेंथेसिस आ गई। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास सबसे पहला यूनिट्स की बात हो रही है। 2 तरह के यूनिट्स की बात की हमने, एच और सी, होम यूजर एंड कमर्शियल यूजर। पहले देखते हैं यूनिट कितने हैं। 3 तरह के यूनिट्स हैं, 3 तरह के उन्होंने टेबल में कैटेगरीज दी हैं कि 200 से लेस देन, 200 और 400 के बिटवीन, और 400 से अबव। ये 3 तरह की वैल्यूज है हमारे पास। तो सबसे पहले 200 वाली कंडीशन लगाते हैं। इफ यूनिट्स लेस देन और इक्वल्स टू 200, अगर तो इस रेंज के अंदर आ रहा है तो ये इफ की ब्रैकेट आपने स्टार्ट कर दी। अब इसमें आप देखेंगे कि अगर तो वो 200 से कम है तो भाई 200 से कम तो होम यूजर भी हो सकता है, कमर्शियल दोनों का 200 से कम हो सकता है। तो फिर हम अब चेक कर लेते हैं कि उसमें उसकी टाइप क्या है। उसके लिए करली ब्रेसेस अगर हम छोड़ सकते हैं तो वो भी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। हम इसको अगर नहीं यूज करना चाहते तो वो भी ठीक है। अब हम उसको देख लेते हैं कि जो 200 से कम यूनिट यूज किए हैं वो किसने किए हैं, होम यूजर ने किए हैं या कमर्शियल यूजर ने किए हैं। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे जी इफ यूजर टाइप। अब यहां पे फिर अगेन इफ की कंडीशन आ गई, इफ की बॉडी के अंदर, दैट इज द नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। यही हम लोग एक्चुअली जो हमारा टॉपिक है नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर का, आपने इफ की बॉडी के अंदर फिर अगेन इफ यूज कर लिया। अगेन इफ यूज कर लिया, करली ब्रेसेस नहीं लगा रहे इसलिए हमें उसका हिसाब अभी नहीं रखना पड़ेगा, लेकिन यहां पे आप लोगों ने इफ यूज कर लिया है, इसको लाजमी देखिएगा। इफ यूजर टाइप अंडरस्कोर यूजर टाइप इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर लिया एच। अगर तो भाई हमारे पास होम यूजर है, अगर 200 से यूनिट कम है और यूजर कौन सा है, यूजर टाइप कौन सी है, होम यूजर है, तो हमें पता है कि जी उसके लिए हमने प्राइस क्या रखी हुई है। वो प्राइस हम लोगों ने बोली थी कितनी, 12 रुपीज। और कमर्शियल यूजर्स के लिए कितनी थी वो 15 रुपीज थी, इसलिए हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे बात कर ली। तो हम यहाँ पे यूजर टाइप अगर ये है तो हमारे पास इसकी यूजर जो है यूनिट्स प्राइस, आप उसको क्योंकि आपने रखा था यूनिट प्राइस के नाम से वेरिएबल रखा था, तो हम लिखेंगे यहाँ पे यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस कितनी है जी, उसके लिए होगी जी 12 रुपीज। सिंपली अगर आपका यूजर टाइप जो है वो एच है यानी कि होम यूजर है, तो उसके लिए यूनिट प्राइस हमारे पास क्या है, यूनिट प्राइस के वेरिएबल को हमने खुद ही वैल्यू पहले डिक्लेयर किया था, अब उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है। ये यूनिट प्राइस लिखे ना हम खुद सेलेक्ट करेंगे। जब कोई भी बिल आता है वाबला का, तो वो वाबला वाले यूनिट प्राइस जो है वो अपने मुताबिक रखते हैं। हम लोग तो जस्ट ये बताते हैं कि जी हमने इतने यूनिट कंज्यूम किया है, एक्चुअली वो भी हमारा मीटर बता रहा होता है। लेकिन हम उसको सपोज कर लें कि अगर हम उनको यूनिट्स बताते हैं कि इतने यूनिट्स मैंने कंज्यूम किए, तो वो प्राइस अपनी देंगे ना कि हमारी एंड से लेंगे, इसलिए हमने उसकी इनपुट नहीं ली थी। ठीक है, इसीलिए हमने उसको इनिशियलाइज खुद ही करवा दिया, मतलब कि कंपनी के एंड से कि भाई यूनिट प्राइस आपकी क्या होगी 12, अगर आप होम यूजर हो और आपके यूनिट जो है वो 200 से कम यूज किए हैं। अगर आप ज्यादा यूनिट यूज करोगे, हमारी नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी आपके लिए, हमारी नेक्स्ट वैल्यू होगी जी आपके पास जो है वो 15। ठीक है, लेकिन खैर फिलहाल हम लोगों ने सिर्फ एक कंडीशन की बात करनी है। लेकिन अब अगर हमारे पास दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करें, तो इफ अगर ये नहीं होता तो दूसरा क्या है जी, एल्स इफ। मल्टीपल कंडीशंस लगाने के लिए एल्स इफ यूज करेंगे। एल्स इफ आपकी जो है यूजर टाइप जो है हम वो चेंज कर लेते हैं। यूजर टाइप इसके लिए क्या होगी, अगर आप जो है वो यूजर टाइप है आपकी सी, एच तो हमने कर लिया है तो सी कर लेते हैं इसको। ठीक है, कि अगर आप यूजर टाइप हो सी यानी कि कमर्शियल यूजर हो, तब आपकी यूनिट प्राइस क्या होगी 15 रुपीज। अगर 200 से कम यूनिट है, टेबल में चेक कर लीजिए कि टेबल में अगर तो 15 है, जी बिल्कुल 15 है, तो उसके लिए हम लोग 15 शो करवाएंगे। अब अगर हमारे पास इसकी बॉडी चल रही है, ये इसकी बॉडी में है, इफ एल्स इफ क्या है इसके साथ है, ये दोनों एक साथ आ गए। ठीक है जी, ये आपने नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर इतना ये भी इस्तेमाल कर लिया, ये भी नेस्टेड सिलेक्शन है, मींस कि इसके अंदर आप मल्टीपल यूज इफ एल्स का यूज कर रहे हो। लेकिन अभी इफ इस बॉडी के साथ, इफ की ये वाली जो बॉडी है इसके साथ का एल्स इफ अभी आपने इस्तेमाल करना है। इसके लिए दूसरी कंडीशन क्या होगी, देखिए ये हमारे पास स्टूडेंट्स जो हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप ये जरा ध्यान से समझें, ये हमारे पास चाइल्ड बॉडी है। एक इफ की कंडीशन लगाई, इसका भी एल्स इफ रहता है, मैं पहले वो एल्स इफ लिख देता हूं। इसका एल्स इफ क्या होगा कि भाई अगर आपके पास यूनिट प्राइस 200 नहीं है तो फिर क्या होगी, सॉरी यूनिट्स आपके 200 नहीं है तो फिर आपके पास यूनिट्स कितने होंगे, यूनिट्स लेस देन और इक्वल्स टू 200 एंड
यूनिट्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 400, 200 से कम या 400 लेस देन, ग्रेटर देन कर लेते हैं इसको और इसको कर लेते हैं लेस देन, यानी कि 400 इक्वल या 400 से कम या फिर 200 से ज्यादा या 200 अगर हो यूनिट, तो तब आपके लिए जो यूनिट प्राइस होगी वो डेफिनेटली फिर दोबारा दो कंडीशंस आ जाएंगी कि भाई आप यूजर टाइप एच हो या यूजर टाइप सी हो। दैट इज द एक्चुअली प्रोग्राम, यही बेसिकली इसका फ्लो है कि आपने पहले पूछा कि 200 से कम प्राइस, 200 से कम यूनिट्स हैं, ठीक है जी, 200 से कम यूनिट हो गए तो आपके पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन कौन सी है जी? एक है कि आप कमर्शियल यूजर हो, कमर्शियल यूजर हो तो 15 रुपीज चार्ज करेंगे, 15 रुपीज। लेकिन अगर आप क्या हो, यूजर टाइप आपकी एच है तो 12। तो ये दो कंडीशन, इसलिए हमने उसके लिए इफ एल्स अलग से इकट्ठा किया। ये अभी एक बॉडी हो गई, ठीक है, ये अलग से एक अभी चाइल्ड बॉडी आपने प्रिपेयर की है। इसके लिए दूसरी सिचुएशन हमारे पास क्या होगी, इसके लिए हम अगेन इफ एल्स इफ, इसके अंदर अब इस एल्स इफ की बॉडी के अंदर अगेन इफ एल्स की कंडीशन यूज करेंगे। यहां पे इफ यूजर टाइप, अगर आपकी यूजर टाइप इज इक्वल टू एच है तो फिर यूनिट प्राइस क्या होगी, इसके लिए यूनिट प्राइस क्या है जी कि अगर आप होम यूजर हो और आपके 200 से और 400 के दरमियान है तो इसके लिए आई थिंक ये 15 रुपीज था जी, तो फिर आपके लिए 15 रुपीज की अमाउंट होगी। लेकिन अगर आप ये नहीं हो, यानी कि आप यूनिट प्राइस जो है आपकी 15 नहीं है, यानी कि आप यूजर टाइप जो है आपकी वो एच नहीं है, तो फिर यूजर टाइप जैसे हमने यहां पे लिखा था एल्स इफ आप फिर सी टाइप के हो, तो इसका मतलब है यहां पे फिर लिखेंगे यूजर टाइप आपकी कितनी है, इक्वल्स टू सी। फिर आप डेफिनेटली कमर्शियल यूजर हो, तो कमर्शियल यूजर के लिए हमारे पास यूनिट प्राइस क्या होगी जी, यहां पे ही एडजस्ट कर रहा हूं स्टूडेंट इसको, यूनिट प्राइस आपकी होगी 20 रुपीज। आई थिंक ये 20 ही था, जी हाँ जी, इसके लिए ये 20 हो गया। लेकिन स्टूडेंट यहां तक ये हो गया। अब इसको मैं जरा साइड से रेज कर देता हूं, ये क्योंकि स्टार्टिंग वाली चीजें थी, हमने ये गेट भी कर लिया हुआ है, तो मैं अभी फिलहाल ये स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन है ये रेज कर रहा हूं ताकि यहां पे हम इसको एडजस्ट कर लें। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कुछ चीजें। हमारे पास यहाँ पे 3 तरह की मेजर कंडीशंस होंगी। वो 3 तरह की मेजर कंडीशंस क्या होंगी जी कि उसमें ये होगा कि आप सबसे पहले पूछ लेंगे कि भाई आपके पास जो है वो यूनिट्स कितने कंज्यूम हुए हैं, 200 या 200 और 400 के दरमियान या फिर 400 से ऊपर। तो उसके लिए आप एक इफ ये लगा रहे हो, ये 200 वाला हो गया। इसके अलावा ये एल्स इफ, इसकी बॉडी में एल्स इफ आएगा, उसमें हम लोगों ने 200 और 400 की रेंज के बारे में पूछ लिया। अब हमारे पास एक ही कंडीशन रह गई है, वो कंडीशन कौन सी है, 400 वाली। उसके लिए हम लोग सिंपली एल्स लगा देंगे। तो अभी ये इफ, ये एल्स इफ स्टूडेंट्स, और इसके लिए ये एल्स आ गया। जो लास्ट बॉडी है, वो लास्ट बॉडी हमारे पास क्या है कि डेफिनेटली उसके लिए जो है वो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि उसके यूनिट्स जो है अगर इस रेंज के अंदर नहीं आ रहे, अगर ये कंडीशंस फॉल्स होती हैं, तो फिर आखिरी कंडीशन क्या है कि आपके डेफिनेटली जो यूनिट्स हैं, जो कंज्यूम यूनिट्स हैं, वो 400 से भी अबव है। अगर 200 से कम नहीं है, 200 और 400 के दरमियान में भी नहीं आ रहे, तो डेफिनेटली फिर एक ही सिचुएशन बचती है क्या कि आप 400 से अबव हो। तो उसमें हमें वो कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके अंदर फिर 2 चीजें हैं कि अगर आप 400 से अबव गए हो तो फिर क्या है, आप यूजर कौन से हो, वो यूजर टाइप हमें पूछने के लिए अगेन इफ एल्स लगाना पड़ेगा। इफ यूजर टाइप इक्वल्स टू एच, तो आपकी यूनिट प्राइस होगी, इसके लिए यूनिट प्राइस थी जी हमारे पास 20 रुपीज अगर आप होम यूजर हो। एल्स इफ, लेकिन अगर आप ये नहीं हो तो फिर एल्स इफ आप यूजर टाइप आपकी अगर सपोज ये भी नहीं है, तो फिर यूजर टाइप कौन सी होगी आपकी, इक्वल्स टू कमर्शियल यूजर। तो उसके लिए फिर यूनिट प्राइस बहुत ज्यादा होने वाली है जी, वो कितनी होगी 24 रुपीज। ले जी, इनमें से कोई एक तो कंडीशन लाजमी चलेगी। अगर तो यूनिट्स लेस देन 200 है तो स्टूडेंट उसमें 2 ऑप्शंस रिपीट कर रहा हूं, यूजर टाइप क्या होगी, या एच तो ये प्राइस, और अगर यूजर टाइप सी हुई तो ये वाली प्राइस। दूसरी चीज एल्स इफ, अगर ये नहीं होता यानी कि यूनिट्स आपके 200 से बिलो नहीं है सॉरी, तो फिर आप इस रेंज के अंदर आ रहे हो। अगर तो आप 200 और 400 की कैटेगरी में आ रहे हो तो फिर आपके फिर दोबारा 2 ऑप्शंस हैं, या तो 15 रुपीज होने वाले हैं या 20 रुपीज। अगर आप होम यूजर हो तो 15 लगाएंगे जी आपको रेट, और अगर आप यूजर टाइप सी हो यानी कि कमर्शियल यूजर हो तो 20 रुपीज चार्ज करेंगे।
नेक्स्ट फिर दोबारा एक कंडीशन, अगर ये दोनों कैटेगरी में आप फॉल नहीं कर रहे तो लास्ट कैटेगरी जो है इट विल बी एल्स, यानी कि जो 400 से अबव वाली कैटेगरी है। तो यूजर टाइप फिर आपकी पूछी जाएगी जी, अगर आप एच हो तो 20, यानी कि होम यूजर हो तो 20 रुपीज, और अगर आप यूजर टाइप आपकी कमर्शियल यूजर है तो एट दैट टाइम वी विल चार्ज अबाउट 24 रुपीज। हम यूनिट प्राइस क्या रखेंगे आपके लिए, 24 रुपीज। ये सारी कंडीशन आपने सेट कर दी। इस इफ एल्स, ये एल्स की बॉडी के अंदर इफ एल्स, एल्स इफ की बॉडी के अंदर इफ एल्स, और ये इफ की बॉडी के अंदर इफ एल्स। हर बार इफ के बाद एल्स इफ, इफ के बाद एल्स इफ के बाद एल्स इफ, ये भी स्ट्रक्चर कंप्लीट है। इफ की बॉडी के बाद एल्स इफ और लास्ट पे एल्स, इसमें 3 कंडीशंस हैं। हमने ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो अपना बना लिया। अब इनमें से डेफिनेटली वो किसी एक कैटेगरी में तो फॉल करेगा ना। तो अब हम स्टार्ट करें जी यहां से। अब हम लोग देख लेंगे कि जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, बिल। बिल हमारे पास कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, बिल क्योंकि हमने जैसे वेरिएबल स्टूडेंट बनाया है आप लोगों ने सेम वैसे ही रखेंगे उसको, ताकि इसमें चेंज ना आए। हमने वेरिएबल उसके लिए बनाया था, मैं दोबारा ऊपर मेंशन कर देता हूं क्योंकि वो रेज हो चुके हैं। तो उसमें हमने एक वेरिएबल बनाया था इंट टाइप का, यूनिट्स, जिसको हम लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं बार बार, और एक हम बनाया था यूनिट, इसके लिए था यूनिट्स अगर तो ये है, यूनिट्स अगर ये है, एक वेरिएबल ये हो गया। इसके अलावा थी यूनिट प्राइस, एक वेरिएबल हमारे पास ये था, एक वेरिएबल था बिल के नाम से, ले जी। और करेक्टर में हम लोगों ने लिखा था यूजर टाइप। ये मैं स्टूडेंट्स दोबारा बना रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल इसमें प्रॉब्लम ना आए। तो ये हमारे पास उसकी स्टेटमेंट बन गई। यूजर टाइप को हम अगेन एंड अगेन यूज करिए जा रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 वेरिएबल है यूनिट्स, वो हमने इस कंडीशन में यूज किया है। और इसके अलावा जो यूनिट प्राइस है वो हम बार बार उसको यूटिलाइज कर रहे हैं क्योंकि वो तो हमने चेक करनी है ना। यूनिट प्राइस 24, 20, 15 एंड 12 मुख्तलिफ यूनिट प्राइसेस थी हमारे पास। अब हम लोग बिल जो वेरिएबल बनाया है वो एज इट इज ही लिखेंगे। नहीं जी, बिल कैसे कैलकुलेट होगा जी, बिल होगा यूनिट्स जो आपने कंज्यूम किए, एज इट इज वेरिएबल लिखने। अब यूनिट्स कितने कंज्यूम किए मल्टीप्लाई बाय, उनको कर देंगे यूनिट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई। इन दोनों की वैल्यूज जब आएंगी यूनिट्स और यूनिट प्राइस की, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके आंसर आपका किस में स्टोर कर जाएगा, आंसर आ जाएगा जी आपका बिल के अंदर। हम इस बिल को प्रिंट करवा लेंगे किसके जरिए से, प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के जरिए से। हम लोग यहां पे लिख देते हैं योर बिल इज, सिंपल सा मैं ऐसे अपने पास से लिख रहा हूं, योर बिल इज, इसमें जो भी अमाउंट होगी। तो ये क्योंकि बिल हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मेट आइडेंटिफायर अब हम यूज करेंगे क्योंकि प्रिंट करवाने के लिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आप लोगों ने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के अंदर अगर किसी वेरिएबल को प्रिंट करवाना है तो उसकी यहां पे फॉर्मेट आइडेंटिफायर लिखना पड़ेगा, योर बिल इज परसेंटेज डी। क्योंकि ये बिल जो है ये एक इंट टाइप का वेरिएबल था तो इसलिए इसके लिए फॉर्मेट आइडेंटिफायर क्या होगा, डी। योर बिल इज डी परसेंटेज डी। तो वो परसेंट, ये जो फॉर्मेट आइडेंटिफायर कहां से वैल्यू गेट करेगा, इस वेरिएबल में। अब इसमें जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो यहाँ पे हमें स्क्रीन के ऊपर शो करवा दी जाएगी और उसके बाद ये आपका प्रोग्राम जो है वो आप समझ सकते हैं जी खत्म हो गया। तो इसमें हमें योर इलेक्ट्रिसिटी बिल इज परसेंटेज डी बिल, ये आपका प्रोग्राम स्टूडेंट हो गया। मैं इसको कुछ चीजें इसकी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होने वाला है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इसलिए आप इसको जरा ध्यान से देख लें। हमारे पास इसमें स्टूडेंट्स 2 कैटेगरीज थी, एक होम यूजर, एक कमर्शियल यूजर। कमर्शियल यूजर के लिए रेट्स डिफरेंट है और होम यूजर के लिए रेट्स डिफरेंट है। उसमें हमारे पास हमने क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैलकुलेट करना है तो उसमें हमें एक तो यूनिट्स चाहिए कि भाई आपने कितने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं। सपोज आपने 2 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं फॉर एग्जांपल, बहुत छोटी सी एग्जांपल, ठीक है। और यूनिट प्राइस हमारे पास क्या जी 15 रुपीज है, हम आपसे 15 रुपीज चार्ज करेंगे तो सिंपली 15 टू 30 बिल बन गया। लेकिन यूनिट प्राइस के लिए बहुत सारी कैटेगरीज है। यूनिट प्राइस के लिए तो भी ये भी है कि अगर आप होम यूजर हो तो आपके लिए डिफरेंट कैटेगरी है। और होम कैटेगरी में कितनी कैटेगरीज हैं, होम में हमारे पास होम यूजर के लिए 3 तरह के ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं, 200 से कम, 200 और 400 के बिटवीन और 400 से भी अबव। तो हमने वो तीनों कंडीशंस लगाई। अगर आपके यूनिट्स 200 से बिलो हैं, 150, 120, 10 जितने भी हैं, तो फिर आपसे यूजर टाइप पूछी जाएगी इफ एल्स इफ के जरिए से। यूजर टाइप अगर तो आपकी है होम यूजर हो आप, तो फिर हम आपसे चार्ज करेंगे कितना, 12 रुपीज।
तो यहाँ पे यूनिट प्राइस क्या बन जाएगी 12। जितने यूनिट्स आप कंज्यूम करोगे, क्योंकि वो 200 से कम है तो मैंने सपोज 2 लिखा हुआ है, आप 20 लिख दें, आप लिख दें जी 150 लिख दें, 120 लिखते हैं, तो आपके उतने यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय आपकी यूनिट प्राइस ये होगी। बाकी कोई कंडीशन आपकी नहीं चलनी। भाई देखें, आपकी इफ की कंडीशन चल गई तो डेफिनेटली उसमें एल्स इफ देखा जाएगा, लेकिन एल्स इफ तो फॉल्स हो जाएगा ना, क्योंकि वो तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई है। एक वक्त में एक कंडीशन ट्रू होनी है। नंबर 1 यहाँ ये कंडीशन ट्रू होगी, नंबर 2 या तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, या फिर नंबर 3 ये एल्स की कंडीशन चलेगी। अब यहाँ पे क्योंकि ये वाली कंडीशन चल गई है तो डायरेक्टली ये 12 की प्राइस स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगी, और आपका यूनिट्स कंज्यूम सपोज 20 है, क्योंकि वो 200 से लेस भी तो रखने हैं ना, तो वो कैलकुलेट करके आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। लेकिन सपोज आप होम यूजर नहीं हो, फिर क्या होगा जी, आपके लिए दूसरी ऑप्शन है कि आप कमर्शियल यूजर हो। डेफिनेटली फिर आप कमर्शियल ही होंगे, आपने टाइप कर दिया सी, तो आपके लिए यूनिट प्राइस क्या होगी 15। बाकी की कोई भी स्टेटमेंट, कोई स्ट्रक्चर नहीं चलने वाला, आपकी यूनिट प्राइस यहां पे क्या आ जाएगी 15, कैलकुलेट करके उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर दूसरी चीज, अगर आपके यूनिट्स 200 से कम नहीं बल्कि आपके हैं 201 सपोज, तो आप डेफिनेटली इस कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे। आपके यूनिट्स 200 से अबव एंड 400 से कम है, बिलो है, तो आपके लिए कैटेगरी कौन सी, सपोज 201 के लिए, 201 के लिए ये वाली। तो फिर सिर्फ ये 2 कंडीशन है। आगे फर्दर कौन कौन सी जी, अगर होम यूजर है तो 15 रुपीज इसकी वैल्यू होगी, सेम जो लिखी हुई है। एल्स इफ, लेकिन अगर 15 नहीं है तो फिर आपके लिए क्या होगा, यानी कि अगर आप होम यूजर नहीं हो तो फिर आप कमर्शियल यूजर हो, और अगर आप कमर्शियल यूजर हो तो उसके लिए आपकी यूनिट प्राइस क्या होगी 20। तो यहाँ पे वैल्यू फिर बदल जाएगी, आ जाएगा 20। बाकी की कोई कंडीशन नहीं चलेगी, इसको कैलकुलेट करके आपको आंसर दे दिया जाएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल आप इस कैटेगरी में भी फॉल नहीं कर रहे, आपने तो बहुत ज्यादा बिल ले लिया भाई, आपने कर लिया, आपने तकरीबन 450 यूनिट्स कंज्यूम कर ली है, तो डेफिनेटली ना आप इस कैटेगरी में स्टूडेंट्स आ रहे हो, ना इस कैटेगरी में आ रहे हो, आप आ जाओगे इस एल्स की कंडीशन में जिसमें 400 से अबव वाली कंडीशन है। अच्छा जी, आप अगर तो हो होम यूजर तो 20 रुपीज चार्ज करेंगे जी आपसे, जो लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप होम यूजर नहीं हो, आप यूजर टाइप हो आपकी सी, यानी कि कमर्शियल यूजर हो, तो फिर आपकी यूनिट प्राइस क्या हो जाएगी 24 रुपीज। दोनों में से कोई एक कंडीशन चलेगी, वो वैल्यू अपनी गेट करेगा, साथ में यूनिट्स मल्टीप्लाई करेंगे, बिल कैलकुलेट हो जाएगा, और फाइनली बिल को कैसे डिस्प्ले करवाया जाएगा, प्रिंट एफ योर बिल इज %d, और बिल की वैल्यू जो भी होगी वो फाइनली आंसर जो है आपको स्क्रीन के ऊपर शो करवा दिया जाएगा। अगर आप लोगों ने, क्योंकि सीक्वेंस पढ़ा हुआ है, कैरेक्टर सीक्वेंस पढ़े हुए हैं आप लोगों ने, जो एस्केप सीक्वेंस है, अगर आप चाहते हो कि जिसका आंसर जो है वो हमें नेक्स्ट लाइन पे योर बिल इज का मैसेज यहां पे आए, योर बिल इज, और ये बॉक्स नेक्स्ट लाइन पे आए, तो फिर आप यहां पे एक एस्केप सीक्वेंस एन इस्तेमाल कर लें। अगर करना है, दो ऑप्शन मौजूद है हमारे पास, अदरवाइज प्रोग्राम में क्योंकि नहीं है तो हमें कोई ऐसी वैसी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए आप उसको नेक्स्ट लाइन पे शो करवा दें। अगर सामने करवाना चाहते हैं तो फिर ये आप चीज मेंशन नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट, ये था आपका एक प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से, अगेन एंड अगेन डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर इसको चेक करें, इसकी कंडीशंस को चेक करें। तो ये था जी आपका इफ एल्स, यानी कि जिसमें आप लोग नेस्टेड स्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर रहे थे। इंशाल्लाह बाकी जो है हमारे पास फर्दर जो प्रोग्राम है इसी के अंदर वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए काफी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।